एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। इस गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के सभी बच्चे उस जंगल की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। एक दिन गांव के 3 सबसे अच्छे दोस्त रानी, राजू और टीना ने सोचा कि क्यों न जादुई जंगल की सैर की जाए और उसके रहस्यों का पता लगाया जाए। तीनों दोस्त अपने अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। चाहो और बड़े बड़े पेड़, सुंदर फूल और रंग बिरंगे पक्षी थे। चलते चलते वे एक बड़ी सी झील के पास पहुंचे। झील के पानी में एक अनोखी चमक थी। राजू ने झील का पानी अपने हाथ में लिया और देखा कि पानी में एक छोटी सी मछली तैर रही थी। मछली ने हंसते हुए कहा, नमस्ते बच्चों, मैं इस झील की जादुई मछली हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने कहा, हम जादुई जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती है? मछली ने कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। पहला सवाल था, ऐसा कौन सा फल है जो पूरे साल मिलता है? तीनों दोस्तों ने सोचा और टीना ने जवाब दिया, आम। लेकिन मछली ने हंसकर कहा, गलत, सही जवाब है केला। दूसरा सवाल था, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पीछे की ओर उड़ नहीं सकता? राजू ने फौरन कहा, हमिंग बर्ड। मछली मुस्कुराई और कहा, सही जवाब। तीसरा और आखिरी सवाल था, जंगल का सबसे समझदार जानवर कौन सा है? रानी ने थोड़ा सोचकर कहा, हाथी। मछली ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही। तीनों दोस्तों ने खुशी से तालियां बजाई। मछली ने इन्हें झील के पास एक बड़े पेड़ के नीचे छिपे हुए खजाने की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक में बहुत सारे रंगीन मोती, सोने के सिक्के और जादुई किताबें थी। मछली ने कहा, यह खजाना तुम्हारे साहस और समझदारी का इनाम है, लेकिन याद रखना इस खजाने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना होगा। तीनों दोस्तों ने मछली का धन्यवाद किया और खजाना लेकर गांव वापस लौट आए। गांव में सभी लोग उनके साहस की कहानियां सुनकर दंग रह गए। रानी, राजू और टीना ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह हरियालीपुर के बच्चे हमेशा उस दिन को याद करते रहे और उन्हें जादुई जंगल का रहस्य जानना था।